चुनावी बॉन्ड का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में। जब्त होगी धनराशि। जी हाँ, जब्त होगी रकम। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि याचिका में कुछ ऐसा ही कहा गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई को प्रणाम, नमस्कार। आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पालिका को एक व्यवस्थित ढंग से चलाने की कोशिश की, काफ़ी सफल रहे। आज देश के आम व्यक्ति को न्यायालय की तरफ जब देखता है तो उम्मीद लगती है कि इंसाफ मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि ईडी है, सीबीआई है, लगातार अपना काम कर रहे हैं बिना रुके बिना थके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं। झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो बाहर आ चुके हैं, दोबारा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं झारखंड के, और उन्होंने बहुमत भी अपना साबित कर दिया। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद में सत्संग हुआ। उस सत्संग में तकरीबन 120 लोगों की मृत्यु हुई। चारों तरफ मीडिया में हाहाकार था। तमाम पुलिस प्रशासन एजेंसियां बाबा को ढूंढ रही थी। 4 दिन बाद बाबा का एक वीडियो आया कि बाबा अपने घर पे हैं, और मीडिया में जो खबरें थी बहुत लंबी चौड़ी, वो बहुत छोटी छोटी हो गई। क्यों हो गई पता नहीं, वही बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि जो आजकल राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसमें बहुत बड़ा एक मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि चुनावी बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके बारे में पहले ही कई वीडियो में बताया जा चुका है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको जो लोग चंदा देते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको चंदा देते हैं। सबसे पहले एक सामाजिक संगठन है ईडीआर, उसने इसकी शिकायत की। उस शिकायत पर कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को बंद करने का आदेश दिया और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि इस जो भी ये आंकड़े हैं, जितना धन इन पार्टियों को मिला, किस पार्टी को कितना धन मिला, वो सारे आंकड़े सार्वजनिक किए जाएं। तो इसको लेकर 14 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इसके आंकड़े प्रकाशित किए गए। तो आज का जो वीडियो है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या आखिर हुआ है, ऐसा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से मामला क्यों पहुंचा है। तो मैं आपको बता दूं कि ईडीआर वर्सेस भारत संघ के नाम से एक केस दायर किया ईडीआर ने। उस याचिका में कहा गया कि ये धनराशि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड की, ये 16,518 करोड़ रुपए धनराशि है। ये केवल दान नहीं है। ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि ये केवल दान नहीं है, ये जो है दान के अलावा जो एक लेन देन हुआ, उस लेन देन में राजनीतिक दलों के द्वारा कॉरपोरेट दाताओं को जो लाभ पहुंचाया गया, दोनों के बीच में जो आदान प्रदान हुआ, दोनों को जो लाभ हुआ, ये उससे भी संबंध इसका है। केवल इसको दान नहीं कहा जा सकता है। न्यायालय ने ऐसे लेन देन पर रोक लगाने के लिए 12 अप्रैल 2019 से बॉन्ड लेन देन का खुलासा करने का निर्देश भी दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप अपनी वेबसाइट पर डालिए कि कितना रुपया किस पार्टी को मिला है। तो 2019 में 12 अप्रैल से जो भी लेन देन हुआ, उस सबका डाटा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप अपनी वेबसाइट पर इसको डालेंगे। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च 2024 को इस डाटा को डाला, और इस जो याचिका है इसमें ये बताया गया है, इस याचिका की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं वो ये हैं कि 23 राजनीतिक दलों को 1210 से अधिक दानदाताओं से इन बॉन्डों के माध्यम से 12,516 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। आप फिर से सुन लीजिए कि 23 राजनीतिक दलों को 1210 दानदाताओं की तरफ से 12,516 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, और जिसमें से 21 दानदाता ऐसे हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से ऊपर का दान दिया है। आप सोच के देखिए, 100 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। कुल 21 लोग भारत में ऐसे हैं जिन्होंने इन सारे राजनीतिक दलों को 100 करोड़ रुपए से ऊपर का दान दिया, यानी कि चुनावी चंदा दिया है, चुनावी बॉन्ड उन्होंने खरीदा है। एडीआर ने आंकड़े दिए हैं जिनको कि लाइव लॉ की वेबसाइट ने प्रकाशित किया है। याचिका में कहा गया कि संघ यानी कि भारत और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन तीनों को सुप्रीम कोर्ट आदेश करे कि ये जो राशि है, इस राशि को इन राजनीतिक दलों से जब्त किया जाए। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही है। और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक बेंच गठित होनी चाहिए जो इस अवैध लेन देन की जांच करे।
जो ये याचिका है ईडीआर की तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया जी और काव्या झावर ने तैयार किया और ईडीआर की तरफ से इसको पेश किया। तो आप सोचकर देखिए कि चुनावी बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा चुनाव होने के बाद भी राजनीतिक दलों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी दल हो, कोई भी दल अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 23 राजनीतिक दलों का नाम यहाँ पर आया है। ये बात अलग है कि चुनावों में भाजपा का बड़ा हल्ला हुआ कि भाजपा ने चुनावी चंदा लिया, डरा धमका के लिया, लेकिन भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा अकेली पार्टी है जिसने चुनावी चंदा लिया। यहाँ पर 23 राजनीतिक दलों की बात हो रही है, जिसमें कांग्रेस भी आती है और तमाम बड़े दल इसमें आते हैं। तो चुनावी चंदा लेने में कोई भी दल पीछे नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड सबके लिए खरीदे जाते हैं। ये बात अलग है किसी पार्टी को कितना चंदा मिलता है, कितना दान मिलता है, और दूसरी पार्टी को कितना चंदा कितना दान मिलता है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे खेल में सारे राजनीतिक दल शामिल हैं। कोई किसी पर आरोप लगाता है कि आपने चुनावी चंदा लिया है, तो उनको पहले ये भी झांक लेना चाहिए अपने आप में कि वो चंदा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी लिया है। क्योंकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और समानता ये इस देश में होनी चाहिए। तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं, कोई इससे छूटना नहीं चाहिए, सब पे समान रूप से लागू होती है। आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो पहले अपने आप को भी आपको साफ और स्वच्छ करना होगा। तो ये बात अलग है कि ये याचिका जो थी वो खारिज हो चुकी, लेकिन इस याचिका में जो बात कही गई चुनावी चंदा के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, इलेक्टोरल बॉन्ड वो व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की, वो व्यवस्था जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वो व्यवस्था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप दानदाताओं के नाम नहीं जान सकते, यहाँ पर किसने दान दिया है ये तो जान सकते हैं, किस राजनीतिक दल को कितना रुपया मिला, लेकिन ये नहीं जान सकते किस व्यक्ति ने वो रुपया उनको दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो योजना है इसको तत्काल रूप से बंद किया जाए। और अभी जो चुनाव हुए, जिनमें कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लोकसभा के चुनाव 2024, उस चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़ है, तो ऐसे फैसले आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके फैसले जो होते हैं आम हित में होते हैं, आम जन लोगों के लिए होते हैं। वो कभी ये सोचकर फैसला नहीं करते कि सरकार का कुछ भला हो जाए। उनके फैसले हमेशा अच्छे, सच्चे, ट्रस्टेबल और फेयर होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को तत्काल रूप से बंद किया जाए। योजना बंद हो गई। फिर बात उठी कि इसके आंकड़े जारी किए जाएं, तो फिर उन्होंने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि इसके आंकड़े जारी करिए आप। आंकड़े भी इसके जारी हो गए। इसके बाद बात आई कि आपने योजना बंद कर दी, आपने आंकड़े जो हैं वो जारी कर दिए, लेकिन जो ये 16,518 करोड़ रुपया जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, चुनावी चंदे के द्वारा जो दिया गया, इसकी रिकवरी कैसे होगी, इसको लेकर याचिका थी। बात वास्तव में अगर देखा जाए तो लाजमी है, आपने एक तरह से अगर इसको कहें कि आपने ये रुपया ले लिया तो योजना बंद हो गई। जो आंकड़े थे वो वेबसाइट पर आ गए, भारतीय चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 16,518 करोड़ रुपया जो है ये तो वापस नहीं हुआ। इसको योजना में जो रुपया आया उस रुपये को जब्त करने का सरकार को आदेश देने के लिए इस याचिका को डाला गया। आप सोचकर देखिए 16,518 करोड़ रुपया अगर इन योजनाओं में जो आया वो अगर जब्त हो जाता और वो रुपया अगर देश के विकास में लगता तो देश का विकास कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ तो देश में इस रुपये से अच्छा हो सकता था। लेकिन ये याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। और इस वीडियो में इतना ही। आज जो भी था आपको लीगल बता दिया गया है। आप लोग बने रहें हमारे साथ। जिन लोगों ने वीडियो को पहली बार देखा है, चैनल पर नए हैं, वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो को शेयर करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें। आम लोगों तक और लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाने का दायित्व हमारा, आपका सबका है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।